हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे राज्यसभा में भी काम करने का मौका मिला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे भाई श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री JPS राठौर जी, भाई गोविंद शुक्ला जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं, मनीष जी प्रवक्ता, हमारे मिश्रा जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भाईचारा कमेटी के सभी जनपदों से आए हुए प्रतिनिधिगण और उनके साथ आए हुए हमारे कार्यकर्ता। सबसे पहले तो आप सबको भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया, ब्रजेश जी और हमारा संबंध, जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा का है, और राज्यसभा में जब आप मिलते थे मुझे, तो मैं हमेशा इनको कहता था कि आप शारीरिक रूप से तो हैं वहां, लेकिन आपकी तासीर हमसे ही मिलती है और आपके नेतृत्व का सही अवसर भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा। और समाज को भी बढ़ाने का काम, सब पे समरसता रखने का काम जो आप रखते हैं, उसको यहां पर आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। समय बदला, आपने नेतृत्व संभाला और आप हमसे बार बार कहते थे कि हमारी भाईचारा समिति भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती है। हमने कहा जरूर आए। मुझे नहीं मालूम था कि ये सौभाग्य मुझे मिलेगा कि सबको लाने का जो दिन होगा उस दिन मैं यहां होऊंगा और आप सबका स्वागत करने के लिए खड़ा होऊंगा। क्योंकि जब मैं चर्चा करता था तो मैं उस समय प्रभारी भी नहीं था उत्तर प्रदेश का। बाद में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना, ब्रजेश जी से बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से शामिल हैं। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं कि कोई व्यक्ति संगठन में, राजनीतिक दल में 2-3 कारणों से प्रवेश होता है। कई बार प्रवेश ऐसा होता है कि मित्र वर्ग किसी के साथ मिल गए तो हम प्रवेश कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हम किसी से विद्वेष में आ जाते हैं और उस विद्वेष में किसी के नजदीक आ जाते हैं और हम जुड़ जाते हैं। और कई बार हम सोच समझ करके किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। मेरा यह मानना है कि चाहे किसी भी हालात में आपने जब प्रवेश किया है तो आप भगवान के साक्षी मानकर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप सही जगह आए हैं और सही दृष्टि लेकर के आए हैं, यह मैं आपको जरूर कहूंगा। आज जब मैं अन्य दलों को देखता हूं तो ध्यान में आता है कि न उनके पास नेता है, न नीति है, न कार्यक्रम है, और कार्यकर्ता भी नहीं रह गया है। पारिवारिक संगठन बन गए हैं राजनीतिक दल, फैमिली डायनेस्टीज बन गई और बाकी कार्यकर्ताओं का काम उनको ढोने का हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता आधारित है, कार्यकर्ता द्वारा चलित है और कार्यकर्ता द्वारा ही नेतृत्व प्रदान होता है। प्रजातंत्र में आपने देखा होगा कि अटल जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। वो उस नेतृत्व के दृष्टि से स्वर्गीय अटल जी अपने आप में धनी थे, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था
कि सामान्य परिवार से बढ़कर के वो वहां तक पहुंचे।